जोहार, जय आदिवासी, जय भिल प्रदेश, जय गोंडवाना। 3 महीने बाद, लगभग 3 महीने बाद आज मौका मिला है आपसे रूबरू और लाइव होने का। काफ़ी दिन जेल में रहने के बाद आप सब लोगों का बड़ा सहयोग था। बड़े प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सब लोगों ने सहयोग किया और हम लोग जो है बाहर आए। ऐसे ही समाज के हर वीर लड़ने वाले जो वीर योद्धा हैं, उन लोगों का ऐसे ही आप सब लोग मिलके साथ दिए दें और सबका हौसला बढ़ाया जाए। हम आज अब सब लोग, मैं मानता हूँ सब लोग सकुशल होंगे, बढ़िया होंगे, सबके घर परिवार भी सब लोग बढ़िया होंगे। और मैं सब लोगों से जेल की एक गाथा जो है द जर्नी ऑफ द जेल सुनाएंगे। कि जेल में काफ़ी लोगों ने सोचा होगा कि सुरेश भाई नर्वस हो जाएंगे, या जो 4-5 लोग गए हैं वो नर्वस हो जाएंगे या डर जाएंगे। ऐसा कोई सोचना गलत है। उस भट्टी में तपे हैं जिस भट्टी में टंटिया भील और सब नायक जैसों का इतिहास हमने ग्रहण किया है और उस भट्टी को ग्रहण किया है, तो ये सोच होना ही नहीं चाहिए कि हम डर जाएंगे या हम किसी प्रकार से नर्वस हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। शासन की काफ़ी प्रताड़ना जो है वो ज़बरदस्ती एक ट्रैफिक जाम को जो है आंदोलन बता के इन लोगों ने हमको गिरफ्तार कर लिया था और हवा फायरिंग जैसी धाराएं लगा दी। 333 जिसमें 360 टाइप की धारा लगा इन लोगों ने और 353 भी लगा दी, बलवा भी लगा दिया, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। जो बिना आधार के हम लोगों को उठाया गया था, पर आप लोगों के जो सहयोग था उस सहयोग ने इतना प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष जो सहयोग था उन्होंने हर प्रकार की जो चालें थी सरकार की और प्रशासन की, वो हम लोग जो है पार करके आ गए। तो काफ़ी पूछताछ भी करी और बड़ी धाराएं ये लोग जो है बड़ी धाराएं लगाने वाले थे। काफ़ी पूछताछ भी करी उन लोगों ने, क्या आप ये कानून कैसे हैं, ये क्या है, वो क्या है, सारा चीज़ हम रूबरू आपसे जब मुलाकात होगी तो हम सारी चीज़ बताएंगे। हम तो सिर्फ आपसे ये बताना चाहेंगे कि जो जर्नी है वो कैसा है। हम रतलाम जेल में जब थे तो दुख की बात ये थी कि रतलाम जेल में 500-600 650 लगभग 650 वहाँ पे आरोपी और अपराधी दोनों मिला करके 650 लोग हैं। दुख की बात ये बताते हुए हो रहा है कि 650 में से 550 लोग जो है वो आदिवासी हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि सारे जो आरोप और अपराध हैं वो आदिवासी ही कर रहा है। क्या 1950 से अभी तक आदिवासियों को सिर्फ सुधारने में ही सरकार अपना टाइम वेस्ट कर रही है कि 70-80 साल हो गए हैं तो सिर्फ आदिवासियों को सुधारो, तो सारे आरोप और अपराध हम ही लोग कर रहे हैं, आदिवासी ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे वहाँ पे भी दुख हुआ इस बारे में चर्चाएं, और आप सब लोग और हम लोगों को मिलके एक और ये नया संघर्ष, एक नया हमारा मुद्दा बन गया है कि इतनी जेलों में अगर 80% से ज़्यादा कोई जनसंख्या में कोई कास्ट या फिर कोई है तो वो आदिवासी ही रह रहा है। तो या तो सीधी बात यह है कि या तो हम लोग ही सबसे ज़्यादा हमारे लोग ही अपराधी हैं, आरोपी हैं, या आरोपी बनाए जा रहे हैं, और या फिर कोई झूठा काम मुकदमे हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को इसमें या तो अगर कर रहे हैं तो सुधार की ज़रूरत है, या हम अगर नहीं हो रहे हैं तो ऐसा क्यों। जनजाति आयोग, एसटी आयोग जो 338 क में बना है वो हमारे लोगों पे ध्यान नहीं दे रहा है। इतना बड़ा आयोग बना है, इतने सम्मेलन कभी हमारे, जहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भील और गोंड रहते हैं, यहाँ कोई एक सम्मेलन भी नहीं किया उसने। हम सबको मिल के एक बार जनजाति आयोग जाना चाहिए और उनसे हमारी ये इस प्रकार की जो डिमांड है वो करना चाहिए। जयेश के माध्यम से भी हमारे जो भी है, जितने भी संगठन हैं और समाज की तरफ से पैरवी करना चाहिए, और जितने भी सांसद विधायक जो लोग हैं उन सबको इस बात की पैरवी करनी चाहिए। क्या सब तथाकथित रूप से हम ही जो अपराधी या आरोपी बनाए जा रहे हैं, इस बारे का कारण क्या है।
क्या आयोग एक अदालत है? क्या आयोग इस पे नहीं कर रही है? 13 तिनका का रूढ़ी प्रथा है, ये क्या सारा चीज पुलिस बिना कुछ किए आरोपी बनाई जा रही है। तो इस पे भी हमें विचार विमर्श करने की बड़ी आवश्यकता है। जब हमें प्रशासनिक बना करके जबलपुर ट्रांसफर किया गया तो हम वहाँ पे भी ठीक थे, और हमें खुशी इस बात की थी कि वहाँ पे टंट्या भील जो है अपने जननायक भील को जो है वहीं फांसी हुआ था, और बड़ा गर्व महसूस हुआ कि वहाँ पे ऐसी जगह रखा गया जहाँ टंट्या भील को रखा गया था, जहाँ सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो भी वहाँ पे भी रहे, कुछ दिन वो वहाँ रहे, और इसके बाद उनको कालेपन की सजा कर दी गई थी या बाहर कर दिया गया था। और ना तो बड़े क्रांतिकारियों की धरती में ये इमरजेंसी के समय जितने नेता थे, शरद यादव जी वगैरह, ये सारे लोग वहीं से सांसद बने थे। और मुझे गर्व था कि मैं इसी मिट्टी में सो रहा था जहाँ टंट्या भील, रघुनाथ साहा, शंकर साहा, रानी दुर्गावती का खून बहा था। तो मुझे गर्व हो रहा था, किसी प्रकार की नहीं टेंशन थी, बस कुछ प्रकार का जो चिंता थी वो पारिवारिक चिंता और आप लोगों की चिंता थी कि मतलब समाज क्या कर रहा होगा, हमको अगर दबा दिया जाएगा तो समाज कभी उठ ना पाएगा, ऐसी चीज़ें। पर हमें लगा कि समाज जो है बड़ा एक्टिव है और वो कभी झुकने वाला नहीं है, और झुकना भी नहीं चाहिए। तो बड़ा गर्व हुआ हमें उस जेल में रह करके। पर वहाँ पे भी एक दुख का कारण ये था कि वहाँ पे 80% पॉपुलेशन किसी थी तो वो गोंड और कोल लोगों की। ये बड़ा फिर विचारणीय विषय हो गया हमारे लिए कि भाई इतनी बड़ी संख्या में गोंड और कोल है। अगर रतलाम जेल देखें, जबलपुर जेल देखें तो आदिवासी ही पड़े हैं, किनकी जमानत ना हो पा रही है। गवर्नमेंट वकील जो है वो इतना पैरवी लंबे समय में करते हैं, किसी का परिवार समाप्त हो गया अंदर आकर के, किसी के पिता नहीं रहे हैं। तो ऐसे ऐसे दुख और दर्द हैं कि जो अगर वो दर्द अगर हम मैं उस महसूस करूं तो हमारा दर्द जो है और हमारे समाज का कुछ लोगों का दर्द है वो कुछ भी दर्द नहीं, इतना खतरनाक दर्द वो लोग झेल रहे हैं। तो उन लोगों के लिए हमें आयोग जाना चाहिए और आयोग से डिमांड करनी चाहिए कि एक बार जितने अभी आरोपी हर जेलों में हैं या अपराधी हैं उन पे एक बार आयोग की तरफ से विचार किया जाए और पैरवी की जाए, ताकि हमारे जो निर्दोष लोग हैं वो निकल जाए। इसमें कोर्ट की भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आरोपी प्रशासन बना देते हैं और कुछ मिसयूजेस हो जाते हैं या फिर छोटी मानसिकता के तहत हमारे लोग फंस जाते हैं। तो हम लोगों को इस प्रकार बाकी कोई परेशानी नहीं है। हमारे पारिवारिक सारे लोग थे, हमारे पापा बड़े दुखी थे, वो छत के ऊपर से गिर गए थे और तो हम लोग बड़ा थोड़ा सा अपसेट हुए, उस साइड हुए, बाकी कुछ नहीं हुआ। कुदरत ने सारा चीज़ संभाला, कुदरत और आप लोगों की दुआओं ने, क्योंकि हम हमेशा सत्यता की लड़ाई लड़ते हैं। और बात फिर वही है कि ज़मीन की तो आजीवन ज़मीन के लिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात चीज़ ये थी कि हमको गिरफ्तार जो किया है उसमें हम सांसद से क्वेरी करने गए थे, सांसद महोदय से हम लोग सवाल करने गए थे। कोई कुछ नहीं होगा, आप लोगों ने वीडियो देखे, कुछ नहीं, नॉर्मली विरोध हुआ है। तो हम पूछे, उस रास्ते में आ रहे थे तो स्वाभाविक एक रैली जा रही है, तो स्वाभाविक है हम सवाल ना पूछेंगे तो क्या करेंगे। हमारे भील जनजाति के डामर गोत्र जो के हैं वो सबसे गोत्र है डामर गोत्र, उनसे हमारे सांसद महोदय आते हैं। तो हमने हमारे भाई से सवाल पूछा, बड़े भाई से सवाल पूछा, इसमें हमको इस प्रकार से केस लगा करके अंदर करना, ये गलत मानसिकता और सरकारी राजनीतिक मानसिकता इसको बोलते हैं हम। दूसरी चीज एक जमीन, अब वो कह रहे हैं कि पैसा एक्ट आया, पैसा एक्ट तो आया, हम मान रहे हैं, पर 1950 में जो अनुसूचित क्षेत्र था उसमें पैसा एक्ट में से क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र बाहर कर दिए। कौन सा क्षेत्र? पिपलोदा 1950 के 2000 के आसपास में पिपलोदा पूरा अनुसूचित क्षेत्र था, तो उसको पिपलोदा वाला जो क्षेत्र था उसको शेड्यूल एरिया से बाहर कर दिया। पैसा एक्ट के अंदर है ही नहीं, तो पैसा एक्ट का चुनाव हो ही नहीं रहा हमारे क्षेत्र में। तो अब पैसा एक्ट के आधार पर अगर नहीं है तो हमारा ट्राइबल आदिवासी सरपंच बन ही नहीं सकता। अब ऐसे किया इन्होंने, एक घर भी नॉन ट्राइबल का है तो इन्होंने सीट जो है अनरिजर्व कर दी है। तो ये बहुत बड़ी एक चाल है, इसी को हम तो बताना चाह रहे थे कि ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में गैर आदिवासी की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, बढ़ के वो नॉन शेड्यूल एरिया जो है नॉन शेड्यूल एरिया में परिवर्तित हो जा रहा है। अब नॉन शेड्यूल एरिया में तो हमारी सीट गई, हमारे लोग सरपंच भी नहीं बन पा रहे हैं। दूसरी चीज, हमारे लोग जो है अभी धीरे धीरे करके जो आपकी जो राजनीतिक जो सीट है, विधायक है, एमएलए है, ये और ये जिला पंचायत फलाना जनपद, ये सारी सीटें चली जाएगी। तो आप लोगों, यही चीज तो है कि
हमारे जो क्षेत्र हैं वो अब समाप्त कर दिए गए हैं। तो अब पिपलोदा, अब जबकि आपका मैं भूल रहा हूँ जजमेंट को, एम आसिक महत, हाँ, एम आसिक अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का, स्टेट ऑफ झारखंड का जो जजमेंट उसमें कहा कि एक बार राष्ट्रपति जी इसको घोषित कर देते वो तो वो फिर वो स्वयं भी इसको नहीं खत्म कर सकते। तो फिर अगर फिर सांसद और इन लोगों ने जो आपका परिसीमन करने वाले लोगों ने इस क्षेत्र को कैसे समाप्त किया? तो कैसे समाप्त किया, ये सवाल था। सवाल यही था। अब जैसे कि ये कह रहे हैं कि भाई हम पैसा ला दिया, हम ज़मीन नहीं लेंगे, पर जिस क्षेत्र की आप ज़मीन ले रहे हो 1.5 लाख लोग जाएंगे, 1.5 लाख जीव मरेंगे, ये एस्टिमेटेड है। आप धारा तो लगा रहे हैं, तो अब लोग मरेंगे तो धारा तो 302 लगेंगे, इसको जिसको मर्डर बोलते हैं आप। तो आपका 302 जो लगेगी वो 1.5 लाख लोग जीव मरेंगे, तो उन जो जीव मरेंगे उस जीव को क्या आप जो है उस जीव का जीव हत्या का जिम्मेदार कौन रहेगा? नहीं, यही तो सवाल है कि वो लोग कहाँ जाएंगे? 1.5 लाख जीव है, 1.5 लाख जीव में आप बकरी भी हो सकती, भैंस भी हो सकती, मुर्गी भी हो सकती, लोग आदिवासी भी हो, इंसान भी हो सकते, औरतें भी, आदमी भी, सब हो सकते हैं। भैंस भी हो सकते हैं, गाय भी हो सकते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि गाय पूजा करो, दूसरी तरफ आप गौ हत्या कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसका जिम्मेदार है कौन? यही चीज है। अगर ये लोग जो डिस्प्लेस होते हैं या लोग कुछ ये होते हैं, तो इनकी मौत का या इनका जो है आपका इनके जीवन के जिम्मेदार कौन होंगे? अब तो ये तो कह देंगे लाल स्याही वाली जमीन है, फलाना जमीन है, ढिमका जमीन है बोल के हमको तो कर देंगे, और हम जो लड़ने वाले लोग हैं उनको जेल करके या जिला बदर, जैसे हम पे जिला बदर भी कार्रवाई कर दी, तो हमको जिला बदर, जेल, फलाना ढिमका डर दिखा करके और हम लोगों को तो ये करके फिर हमको दबा दिया जाएगा। पर वहां के जो लोग हैं उनका क्या होगा? ये सवाल है ना। तो ये बड़ी, तो आप सब लोगों को फिर भी इससे विचारण करिए। जहां आपकी बैठक हो रही, चुनाव आ रहा है, सारा चीजें, बहुत लोग कहते हैं हम चुनाव विरोधी हैं, ये है गुटबाजी फलाना। हम तो कहते हैं हम संगठन के बिना आते हैं, हम समाज के हैं, समाज के सामने संगठन तुच्छ है। तो आप सब लोगों को, आप बीजेपी से हो, आप कांग्रेस से हो, आप कहीं के भी हो, पर आपकी जमीन तो जमीन है ना। आप जमीन को माई कहते हैं, और माई का समझौता कौन करत है? समझो, इन चीजों को आपको समझना जरूरी है कि आदिवासी जमीन को माँ कहते हैं और माँ का समझौता कौन करते हैं और माँ को कौन बेचता है। ये बड़ी विडंबना वाली बात है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। हमें फरियादी भी हमारे ही दोस्त को बनवा दिया सामने से, पर हम फरियादी भी हमारे भाई को ही बनवा दिया। तो ये बड़ी चालें होती है तथाकथित रूप से। जो बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो चाणक्य टाइप काम करता है कि कैसे इन लोगों को कमजोर किया जाए, कैसे इन लोगों को डफोल बनाया जाए, कैसे इनको दबा दिया जाए। तो वो चाणक्य जो नीति है, जो नीति, चाणक्य नीति का उपयोग करने वाले लोग हैं, वो हमें टुकड़े टुकड़े में बांटेंगे। अरे हमें क्या मतलब है कौन बीजेपी का, कौन कांग्रेस का, कौन देश के, इससे हमको ना मतलब, हमको तो हमारे समाज से मतलब है। जो ब्लड आपकी रगों में दौड़ रहा है, जो खून आपकी रगों में दौड़ रहा है, उस खून की रक्षा करने के लिए हम लोग लड़ने आगे आ रहे हैं। हमको इससे मतलब नहीं है कि आप बीजेपी कांग्रेस हैं। आप जिस रगों में आपका खून बह रहा है वो आप आदिवासी हैं, और आपकी जमीन जा रही है और आपके भाइयों की जमीन जा रही, फिर भी आप नहीं कर रहे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ये कर लें, नौकरी दे देंगे फलाना। अरे भाई मेरे हो कहीं नौकरी नहीं मिलत है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, बहुत सारे लोग भी मिले। हमारी एक बजरंगगढ़ का एक केस है, वहाँ पे उनकी जमीन बाप दादाओं से जबरदस्ती दान में ले ली गई थी, स्कूल बनाएंगे करके, एक छोटा सा केस है, दिनेश भाई कटारा जी को मालूम है। तो और वो बोला कि आज तक उनको ना वहाँ पियून रखा गया, ना चपरासी रखा गया, ना कछु रखा गया, फिर इसका जिम्मेदार कौन है? अब वो आकर के हमें मिले तो कहते हैं कि विलेश भाई ऐसा है। तो हम तो यही कहें कि यार उस समय आपको समझदार होना था। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि रतलाम ग्रामीण के लोग ये साथ नहीं, इससे हमको बोले ना, ये हमारी कमी है कि हमारे समाज को हम समझाने में सक्षम नहीं हो रही। वो तो बेचारा अनपढ़ है, वो बेचारा जो है मिसगाइडेड है, पर हमें जो है वहां तक पहुंचना पड़ेगा ना। अब सीधी बात ये होनी चाहिए कि विधानसभा चुनाव वगैरह सारा चीज आ रहा है, तो आप लोगों को जितने लोग जो इस जमीन है, तो वो ये कहिए कि भाई मध्य प्रदेश के लोगों से मेरा निवेदन है कि सब लोग ये कहिए कि निवेश अगर कैंसिल नहीं होता तो हम लोग जो है, अब जो निवेश की बात करेगा, जो निवेश हटाने की बात करेगा, वही इस क्षेत्र में राज करेगा। तो ऐसे इस टाइप से आप लोग एक पॉलिसीज बनाओ और पॉलिसी के आधार पे इन लोगों को काम करो। अन्यथा ये लोग जो है आपके एक बता दें, एक नॉर्मल जो कम देश में जो है, इस मध्य प्रदेश में जो है कम लोग जो हैं, कम यूनिट के लोग हैं, जैसे कम कास्ट के लोग हैं, वो जो आपका उनकी बात गवर्नमेंट
जल्दी मान ली थी, जैसे कि क्या बताएं इनको, उनकी बहुत जल्दी बात मान ली थी, आपकी क्यों नहीं मान ली थी? इसलिए कि आप टुकड़े में बटे हुए हैं, तो आप टुकड़े में बटे हुए हैं। अगर नियत था इस मध्य प्रदेश में गोंड और भील को मिला लिया जाए तो इतनी बड़ी आबादी है कि हम सरकार बना सकते हैं, तो हम सरकार बना सकते हैं। तो आप ये चीज़ें हम लोग टुकड़े में बटे हैं, और हमारे जो सोचने का लेवल है वो ठीक नहीं है। हमारा सोचने का लेवल हम पार्टी के प्रति, हम समाज के प्रति नहीं सोचते, इसलिए हमारा जो है इतना बड़ा नुकसान हुआ है और हो रहा है। अब फिर भी अगर इतना बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी अगर आप लोग नहीं समझते हैं, तो फिर आपके धिक्कार है आदिवासी होने पे, आपके आदिवासी होने पर पे सवाल उठ जाएगा फिर कि आप आदिवासी नहीं रहेंगे। मतलब जैसे वो बात सही है कि डायनासोर इसीलिए इस धरती से समाप्त हो गया है कि डायनासोर ने अपने अस्तित्व के लिए, अपने जो डायनासोर के खिलाफ जो वातावरण बन रहा था, उस वातावरण के खिलाफ डायनासोर ने लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए वो जो है आपका इस धरती से समाप्त हो गया। आदिवासी अगर अपने जो अभी खिलाफ इतना खिलाफ वातावरण बन रहा है, अपने खिलाफ जो साजिशें चल रही है उसके खिलाफ अगर आदिवासी नहीं लड़ा, तो आदिवासी को कुछ सालों बाद जो है ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, आदिवासी देखना बंद हो जाएगा। तो इन चीज़ों के लिए आप लोगों को फाइट होना पड़ेगा। समाज के साथ सब लोग रहिए, कांग्रेस बीजेपी कहीं को पार्टी वार्टी, आप पार्टी को महत्व देना बंद कीजिए। जो तथाकथित जो लोग हैं वो पार्टी को महत्व देना बंद कर दिए हैं, जो जैसे अदर कास्ट के लोग जो समझदार कौम है वो लोग ऐसा कर दिए। हम आदिवासी की पार्टी के चल में अपने आपस में लड़ लेते हैं, इसीलिए हम लोगों को हम लोग आज तक सक्षम नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारी ही ली जा रही है, और ज़मीन अगर नहीं रहेगी तो हम इस धरती पे होने का हमारा कोई मतलब नहीं। कांग्रेस बीजेपी का कोई मतलब नहीं, वो उससे मतलब नहीं। हाँ, ज़मीन हमारे पास है इसलिए हम आदिवासी है, संस्कृति हमारे पास इसलिए आदिवासी है, परंपरा हमारे पास है इसलिए आदिवासी है, इसीलिए हम आदिवासी। गाँव बसा के बैठे हैं, रूढ़ी है, परंपरा है, तो ही तो हम आदिवासी है, अन्यथा हम आदिवासी इस धरती से समाप्त कर दिया जाए। तो जय जोहार। कोई डरना वरना किसी को नहीं है। हाँ, इतने तो हमारी बहनों को भी परेशान किया गया है। कितनी लड़कियां, धर्मपुरी ललिता खराड़ी, सोनी खराड़ी, इतनी हमारी जो नारी शक्ति थी बहनें, उनको भी नोटिस दे दे के परेशान किया गया। तो डरो कोई भी नहीं। टंटिया भील को तो यहाँ रस्सी डाल करके जो है फांसी दी गई थी, हमको वोट कुछ नहीं हुआ। आप लोगों के साथ ने हमको जिंदा वापस लाया है। आजीवन आपके इस कर्ज को जो हम चुकाएंगे, और आजीवन आपके इस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सपोर्ट के लिए, समाज के लिए हमेशा हम लड़ते रहेंगे। और कभी कोई डरे नहीं। रानी दुर्गावती अपने बच्चे को पीठ के पीछे बांध के अगर लड़ती रही तो वही खून हमारे जो है रगों में दौड़ रहा है। टंटिया भील रघुनाथ शाह ने अगर आहुति दी है, उस मिट्टी में खून बहा है, उस मिट्टी में हम सो करके आए हैं, तो हम भी कभी डरने वाले नहीं हैं। हम कोई नहीं। अगर हमने तो वहाँ सोचा था जिस मिट्टी में सोए, तो हमने कहा कि टंटिया भील को अगर इस जेल में मारा गया था, तो अगर हम भी जो प्रताड़ना दे के मारा गया था, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम 25 साल की उम्र में हम लोग भी वहाँ तक गए, तो हमें गर्व था और विश्वास भी था कि समाज हमारे साथ है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि कोई डरे नहीं, लड़े, अपने अधिकारों के लिए हर प्रकार से लड़े, अन्यथा नहीं लड़ पाए तो हमको इस धरती से समाप्त कर दिया जाएगा। और आप सब मिलकर लड़े, कोई डरे नहीं। और किसी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट्री का, किसी प्रकार का कुछ चीज़ चाहिए तो आप हमें बिल्कुल कॉल करिए, हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। समाज के आजीवन समाज के हैं और रहेंगे, आजीवन समाज की हर लड़ाई में हम साथ देते रहेंगे। जोहार। हमारा काम सिर्फ जो है हमारा आदिवासी के उत्थान कैसे हो, आदिवासियों की IPC CRPC लगता नहीं, इतने जजमेंट आए हैं इसके बाद भी इन लोगों ने, क्योंकि ये लोग गैर शेड्यूल एरिया में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप शेड्यूल, इन्होंने हमको गिरफ्तार गैर शेड्यूल एरिया से करा था, जिसको ये नॉन ट्राइबल एरिया बोल रहे हैं, नॉन शेड्यूल एरिया बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें है वो हम करेंगे। आप लोगों का साथ हमेशा हमारे साथ बना रहे, और हम आपके साथ हमेशा लड़ते रहेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय गोंडवाना, जय काली कंकाली, जय शंकर सार रघुनाथ साह पुरखा पैंता सेवा सेवा।